हेलो नीट पीजी एस्पिरेंट्स एंड यंग डॉक्टर्स। आजकल आप नीट पीजी को क्रैक करने में लगे हैं और हर तरह के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो आपको 40 डेज़ 30 डेज़ में कैसे नीट पीजी एग्ज़ाम को क्रैक करना है इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन मैं जो आज एक इस तरह का आपको टॉपिक आपके दिमाग में डाल रहा हूँ जो आपको अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच में जाना चाहें और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहें, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अपने अंदर एक बिजनेस सेंस ज़रूर डेवलप करना है, क्योंकि आप अभी जब पढ़ते हैं और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है नीट का और नीट पीजी का, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इसके बाद सुपर स्पेशलिटी का, कि हम बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं और उनमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनका जो प्रैक्टिकली हम क्लिनिक पे जिस तरह से सिनेरियो हो जाता है या हॉस्पिटल्स में हो जाता है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। तो और उन पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है, उनको किस तरह से उनको ठीक भी करना है और उनसे आपको पैसा भी कमाना है और पैसा एथिकली भी कमाना है। लेकिन ये तभी होगा जब आप में कोई बिजनेस सेंस होगी। तो जब आप ये सब तैयारी कर रहे हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना है, कैसे आपको एमसीक्यूज़ में 4 में से 2 चॉइस में से एक को फाइनली टिक करना है, ये सब आपको बताया जा रहा है। मगर इसका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, जिससे आपको कोई बिजनेस सेंस नहीं डेवलप होगी और एंड में मनी रूल्स द वर्ल्ड। आपको भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और डॉक्टर्स से कोई उम्मीद नहीं करता कि कोई डॉक्टर ज़्यादा पैसे कमाए। जैसा मैं देखता हूँ, लोग प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और दूसरे प्रोफेशन हैं, वो अपनी कमाई को बढ़ा चढ़ा के बताते भी हैं और वो करते भी हैं। मगर जो आपको बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति ऐसा भी आएगा जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, वो भी डॉक्टर से ये उम्मीद करता है कि वो फीस भी कम ले, टेस्ट्स भी कम लिखे और ठीक भी जल्दी से करे। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हुए किस तरह से आपको आगे लाइफ में बढ़ना है और अपनी अर्निंग को भी बढ़ाना है, इसके लिए जो भी आपके एरिया में या आपकी जानकारी में जो सफल डॉक्टर हैं, जिन्होंने अच्छी रेपुटेशन भी कमाई है और पैसे भी कमाए हैं, आपको उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। अभी जैसे यूट्यूब पे भी देखो आप, कुछ लोग जो लगातार यूट्यूब पे एक्टिव हैं, बायोकेमिस्ट्री, अनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी, जिनका नॉर्मली ज़्यादा कोई एक्सपोजर नहीं होता आम पब्लिक के साथ, और वो भी उनके मिलियंस में व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स हैं। तो देखो, ये उनकी बिजनेस सेंस है, ये उनकी दूरदर्शिता है। इसी तरह से आपको अपने प्रोफेशन में पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस सेंस डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी सिनेरियो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, इवन कॉरपोरेट स्मॉल हॉस्पिटल्स पर्टेनिंग टू सिंगल स्पेशलिटी, बहुत अच्छे अच्छे, ओनली डीलिंग विद पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, गायनी हॉस्पिटल, इस तरह की चीज़ें, ट्रॉमा सेंटर, इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूँ कि मैरिज का क्या प्लान है, तो वो कहते हैं अभी तो मैं पहले कार खरीद लूँगा, फिर मैं
ये होएगा या मैं जब सेटल हो जाऊँगा तब मैरिज करूँगा। तो ये भी सोच अपनी आपको चेंज करनी चाहिए। सही समय पे आपकी मैरिज हो और आप दोनों मिलकर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, ऐसा आप दोनों का निश्चय होना चाहिए। और मैरिज के बाद लाइफ रुकती नहीं है। जब एक और एक होते हैं तो 11 हो जाते हैं, और इस पहले ही अगर आपने सब कुछ कर लिया तो फिर बाद में क्या करोगे। तो पढ़ाई के साथ साथ MCQs क्रैक करने की टेक्निक के साथ साथ अपने अंदर बिजनेस सेंस डेवलप करो। ये सब करके आपको क्या करना है उसके लिए ज़रा देखो, बहुत स्कोप है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। सिर्फ ये ना हो कि किताबी नॉलेज बहुत हो जाए मगर बिजनेस करने में गच्चा खा जाओ। ये मेरी वीडियो कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन इसके बारे में आपको सोचना है। और जो मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस सेंस डेवलप करो, तो देखो बिजनेस सेंस एथिकली मैं बोल रहा हूँ, अच्छे काम करके अच्छी सोच के साथ बिना किसी को का अहित किए हुए भी आप, और बहुत सारे प्रोफेशंस में लोग पैसे कमा रहे हैं, डॉक्टरी में भी कमा रहे हैं। तो इस पे आप ज़रा ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ सुखपूर्वक हो जाएगी। तो जब आप रोज़ MCQs करते हो, पढ़ाई करते हो, तो निश्चित करो कि हफ्ते में कम से कम 4 घंटे इस थॉट को दोगे कि ये जो कुछ आप पढ़ रहे हो इसको अप्लाई कैसे करोगे, कहाँ करोगे और उसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे करोगे। थैंक यू।